की साजिश रच रही मोदी सरकार। फर्ज संवैधानिक अदालत ने सनसनीखेज फटकार लगाई। जज साहब खुलकर बोल पड़े। मोदी शाह के राज में विरोध का मतलब जेल या एक्सटर्नमेंट। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने इस क्रूर खेल को नंगा कर दिया। नारे लगाने पर शहर से बाहर निकालना लोकतंत्र का गला घोटने वाली इस सरकार को एक जज ने आईना दिखा दिया। सुनिए पूरी खबर। दोस्तों, भारत के सभी नागरिकों को गुलाम बनाने की मोदी सरकार की साजिश अब खुले तौर पर उजागर हो चुकी है। और ये टिप्पणी किसी राहुल गांधी, अखिलेश यादव या ममता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नहीं, बल्कि इस मुल्क की संवैधानिक अदालत ने की है। जस्टिस माधव जामदार ने मुंबई पुलिस को जमकर फटकार लगाते हुए सवाल किया है, क्या बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाना अब अपराध हो गया है? आपने किसी नागरिक के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर उसे शहर से बाहर कैसे निकाल दिया? आपकी हिम्मत कैसे हुई? पिछले 10-12 सालों में पहली बार किसी जज ने लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों का यह बुनियादी सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई है। वरना सुप्रीम कोर्ट के जज भी जानते हैं कि उमर खालिद, शर्मिल इमाम, रुपेश कुमार जैसे सैकड़ों नौजवानों को सिर्फ संविधान बचाने की कोशिश के लिए जेलों में सड़ाया जा रहा है। अपराधी सरकार का तर्क है कि वो लोकतंत्र बचा रही है और अदालतें चुपचाप इसे सहन कर रही हैं। लेकिन जस्टिस जामदार ने साफ कहा है, क्या नीतियों का विरोध करने वालों को कुचलकर आप नागरिकों को गुलाम बनाना चाहते हैं? यह मामला 49 वर्षीय सैयद अब्दुल वाहिद चौधरी का है, जो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें एक साल के लिए शहर से बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन में बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस एक्सटर्नमेंट के ऑर्डर को रद्द करते हुए कहा कि सरकार के फैसलों के खिलाफ मोर्चा निकालना या प्रदर्शन करना किसी के मौलिक अधिकारों पर हमला नहीं है। जस्टिस जामदार ने पुलिस से पूछा, अगर पेपर लीक होंगे तो लोग विरोध क्यों नहीं करेंगे? नारे क्यों नहीं लगा सकते? विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। आप जनता के सेवक हैं, किसी सरकार या प्रधानमंत्री के नौकर नहीं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाते हुए कहा है कि यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और दोषपूर्ण है। शर्म की बात यह है कि भाजपा के वकील ने कोर्ट में कहा कि सरकार के खिलाफ नारे लगाना अपराध है, यानी अब प्रदर्शनकारियों को पुलिस से लिखित अनुमति लेकर नारे लगाने होंगे। मोदी है तो मुमकिन है। जज साहब ने आज ट्रेडिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता भी वॉशिंग मशीन से पार्टी बदल कर बच सकते थे। दोस्तों, जब स्कूल बस पर पेड़ गिर कर बच्चे की मौत हो रही है तो विधानसभा में पाला बदलने की चर्चा चल रही है। शाह का लोकतंत्र। जस्टिस माधव जामदार को सलाम है। ऐसे साहसी टिप्पणियों के लिए इतिहास आपको याद रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि कितने जज अब इस क्रूर तानाशाही के खिलाफ खड़े होंगे? नागरिकों को गुलाम बनाने की यह साजिश जारी है। अगर हम चुप रहे तो कल हम सबकी बारी आएगी। उठो, जागो और इस फांसीवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करो। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय? कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।